हेलो गाइस, वेलकम टू पारुकी की दुनिया। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 9वें हफ्ते के बारे में। लास्ट स्टेज जो हमारा बेबी है अब बस आने ही वाला है, जो हमें इतने टाइम से इंतजार था वो खत्म होने वाला है। तो इस टाइम पे जो एक मदर होती है वो बहुत खुश होती है और वो थोड़ा सा नर्वस भी फील करती है कि अब कोई कोई भी दिन ऐसा होगा जिस दिन उसका बेबी उसके सामने आ जाएगा। तो उसको एक बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि बस वो दिन कब आने वाला है। वो थोड़ी सी डरी हुई भी होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस टाइम पर क्या क्या होता है प्रेग्नेंट लेडी के साथ, क्या क्या उसको खाना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इस टाइम पर जो पूरे टाइम होता है 33 वीक से लेके 36 वीक तक, आपको अपना खास ख्याल रखना है। बहुत ज्यादा अपनी केयर करनी है, बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखना है। इस टाइम पे हमें फॉलिक एसिड लेना है, क्योंकि बेबी का जो माइंड है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है। बेबी के माइंड के डेवलपमेंट के लिए हमें फॉलिक एसिड लेने की जरूरत है। बेबी के बैकबोन के ग्रोइंग जिससे ग्रो कर रही है वो बहुत ही मजबूत हो, उसके लिए हमें फॉलिक एसिड लेना है। बाकी ये सारी चीजें आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही आप सारी चीजें लें। वो जो भी आपको सजेस्ट करेंगे वो सारी चीजें आप एडवाइस डॉक्टर की सलाह लें। चलिए अब हम बात करेंगे कि बेबी का जो इस टाइम पे माइंड है वो डेवलप हो चुका होता है। अब हमें आयरन लेना है। आयरन की पूर्ति के लिए खजूर, पालक, सेब, एप्पल एप्पल खाना है। एवरीथिंग जिसमें आयरन है, जिन चीजों में वो लें आप, और अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। एंड आयरन को ऑब्जर्व करने के लिए आपको गाइस टमाटर लेना है, आपको नींबू खाना है, संतरा खाना है। ये सारी चीजें जरूर लें। चलिए अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम इस टाइम पे बहुत जरूरी होता है। फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम ये चीजें बहुत जरूरी होती है। तो कैल्शियम के लिए हमें डेयरी प्रोडक्ट लेने हैं। एंड फाइबर इस टाइम पर लेना है हमें। फाइबर के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, ओट्स खाने हैं, दाल खानी है, अनाज खाना है। तो ये सारी चीजें आप ले। एंड क्या ना खाए, अब हम ये बात कर लेते हैं। ये बहुत जरूरी होता है 9 मंथ में कि हम क्या ना खाए, क्योंकि हमारी जो एक पूरी एक जर्नी थी वो इतने आराम से चली आ रही थी, और इस टाइम पे हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे कि हमारे बेबी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो। एक मदर ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। तो उसके लिए हम क्या चीजें ना लें, कौन से चीजें ना करें, इस पर हम पूरा ध्यान रखेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी चीजें जो हमें इस टाइम पर नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले है कैफीन। कैफीन से दूर रहें। फास्ट फूड ना लें। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी में फास्ट फूड ना लें। स्पाइसी चीजें बिल्कुल भी ना खाएं। कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करें। रॉ मिल्क ना लें, कच्चा दूध ना पिएं। एंड सिगरेट, अल्कोहल, इन सब चीजों से दूर रहें, क्योंकि ये सारी चीजें बेबी को बहुत हार्म करती हैं। तो इन सब चीजों को अवॉइड करें। अब हम बात कर लेते हैं हमें और कौन सी चीजें होती है जिससे हमें सावधानी बरतनी है, हमें अपनी केयर करनी है। भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना है गाइस। ये आपका जो टाइम है, इस टाइम पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी के बारे में सोचना है और अपने बारे में सोचना है। कोई भी आप भारी वजन वाली चीज ना उठाएं। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। बिल्कुल भी आप नेगेटिव ना सोचे, अच्छा सोचे, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छी चीजें देखें, अच्छे लोगों से बात करें, अपनी फैमिली के साथ रहें। क्योंकि फैमिली एक ऐसा सपोर्ट होता है जिसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम है हम अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपनी फैमिली के साथ रहें। एंड ज्यादा देर तक खड़े ना रहें। आप अगर वर्किंग हैं, वैसे तो इस टाइम पर वर्किंग, आप लीव ले लें, बिल्कुल ही आराम करें। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा देर तक, अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो बहुत ज्यादा देर तक खड़ी ना रहें। और अगर आप बहुत ज्यादा देर तक बैठे भी नहीं, दोनों चीजों को अवॉइड करना है। हमें बहुत टाइम तक खड़े भी नहीं रहना है और सेम पोजीशन में हमें बहुत टाइम तक बैठना भी नहीं है। अगर हम बहुत टाइम से बैठे हैं तो हम उठकर वॉक करने लग जाएं या फिर लेट जाएं। अगर हम बहुत टाइम से खड़े हैं तो हम कोशिश करें कि बैठ जाए। तो हमें कोई भी चीज लगातार नहीं करनी है।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि बॉडी में हमारी कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो इस टाइम पे हमारे जो ब्रेस्ट का साइज है वो काफी बढ़ चुका होता है। ब्रेस्ट से आप फील करेंगे कि एक येलो कलर का लिक्विड टाइप का आपको फील होगा। अगर आप देखेंगे कई महिलाओं में ऐसा होता है कि वो लिक्विड समय से पहले आने लग जाता है। आप वो डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर, तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इससे आपको ये अंदाजा लग जाता है कि अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। एंड इसके साथ ही आपको आपका जो पॉल्विक का एरिया है वो खुलने लग जाता है। जो आपका बेबी अब आने वाला है तो उसके लिए आपकी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं। आपको उठने बैठने में परेशानी होती है, क्योंकि अब हमारा जो शरीर है वो पूरा बढ़ चुका होता है। हमारा जो पेट है वो काफी भारी हो जाता है, वजन होता है, तो नीचे देखने में दिक्कत होती है, तो उससे उठने और बैठने में काफी परेशानी होती है। और सबसे जो मेन बात है गाइज, इस टाइम पर आप अपने ध्यान रखें, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, क्योंकि कहते हैं ना ये वाला टाइम दोबारा नहीं आता। बाद में पछताने से अच्छा है आप इस टाइम पे अपनी पूरी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। आप खुश रहें, अपने बेबी से बातें करें, अपने बेबी से बॉन्ड बनाएं, सारी चीजों को एंजॉय करें। जो भी हो रहा है, जो भी आप कर पा रहे हैं अपने बेबी के लिए, आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें सिर्फ। और अब इसके बारे में हम, अगर आपको बेबी के बारे में कुछ भी जानना है, किस टाइम पे बेबी की क्या कंडीशन होती है, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आज हमने इतनी सारी बातें की हैं 9 मंथ के बारे में, और आई होप गाइज आप सभी की जो प्रेगनेंसी है वो काफी अच्छी चल रही हो। आप हेल्दी रहें, अपना ध्यान रखें, अपने बेबी का ध्यान रखें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड कोई भी एडवाइस चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।